ठीक है, ये आपको दिख रही है सर्कुलर लूप दिख रही है आपको ये, ठीक है। तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा ये हमको ये टॉपिक में समझना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसको समझने के लिए, देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये एक हल्का सा सेक्शन आप इमेजिन करो, यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा सेक्शन, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। मान लो कि ये हल्का सा सेक्शन जो है ना ये वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन है, समझना ध्यान से आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। ये जो हल्का सा सेक्शन यहाँ पे है, ये जो हल्का सा सेक्शन यहाँ पे है ना ये वाला, ये दिख रहा है, ये मान लो कि एक स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर है, तो इसके आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे ऐसा एक सेंटर आएगा, उसके बाद और एक सेंटर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद और एक सेंटर आएगा, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट तो करंट यहाँ से भी ऐसे ही जाएगा करंट, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है। और राइट हैंड थंब रूल यदि मैं अप्लाई करूंगा तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, मेरे को देखो नीचे करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से बाहर की तरफ आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे ज़्यादा, आप कैसे भी बता दो अभी, बट आपको पता होना चाहिए, तो ऐसे मान लो कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही उसके बाद यदि हम आगे और देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा धीरे धीरे ये सर्कल बढ़ता जाएगा, ठीक है, और एरो इस तरफ और बढ़ता जाएगा, ठीक है। सेंटर में ऐसा होगा कुछ ऑलमोस्ट, और फिर वापस इस तरफ झुकता जाएगा ये, समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐसे और झुकेगा, फिर यहाँ से वापस ऐसे और कुछ होगा, ठीक है, और यहाँ से वापस ऐसे सर्कुलर होता जाएगा, समझ में आ रहा है ये फंडा, ठीक है। ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे सर्कल बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो यहाँ पे भी, ये भी आप लोगों को इमेजिन करना है, इसमें आपका इमेजिनेशन स्किल पूरा डिपेंड करता है कैसा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे बुक में देखो आप, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, मान लो कि ये आपका राइट है और ये लेफ्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट से लेफ्ट जा रहा है, मतलब कि इस तरफ जा रहा है, और मुझे मालूम है जिस यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है ना वो क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, साउथ पोल होता है, बिकॉज यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आप देखो दिमाग लगाओ थोड़ा, समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, साउथ लिखा है, समझ में आ रहा है, पूरा फंडा समझ में आ रहा है, एक एक चीज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की समझ में आ रही है बराबर। तो अभी देखो अंदर जो भी हमको पॉइंट दिखे है वो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अभी आप एक चीज दिमाग लगाओ, सीधी बात है, यदि मैंने यहाँ पे एक काम किया, ये मेरी बैटरी है ना, ये बैटरी है ना ये, ठीक है, और बैटरी की मदद से मान लो कि मैंने करंट बढ़ा दिया, यदि मैंने करंट बढ़ाया, यदि मैंने करंट बढ़ाया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ पे, ये तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा आपकी जो लूप है ना लूप, उसकी रेडियस कितनी है, क्या उसकी रेडियस कितनी है, समझ में आया। यदि लूप की रेडियस ज़्यादा होगी, यदि रेडियस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, उतना ही कम होगा, समझ में आ रहा है। यदि रेडियस ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यदि रेडियस कम होगी तो कम होगी, तो उसमें करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें बढ़ जाएगा, आप सोचो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रेडियस को दूसरा हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली भी समझ सकते हैं, क्योंकि यदि डिस्टेंस बढ़ा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यदि डिस्टेंस जो है वो कम है, कम डिस्टेंस पे है हम, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है। ये आपकी लूप है ना, ये लूप है ना, लूप से आप यहाँ पे होगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा कंपेयर टू आप यहाँ पे होगे, क्योंकि ये नज़दीक है और ये थोड़ा दूर है यहाँ से, देखो ये ए है और ये बी, तो ए नज़दीक है ना, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है। और तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये लूप की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो तीसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, किसके ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स। सीधी बात है, यहाँ पे देखो ये लूप में तो आपको एक ही टर्न दिख रहा है ना, मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा, सीधा लॉजिक है, समझ में आ रहा है। एक टर्न आपको एक टर्न वाली इफेक्ट देगा, और नंबर ऑफ टर्न्स हमने बढ़ा दिए तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
बढ़ जाएगा आपका, सीधी सीधी बात है, उसमें कोई हार्ड है ही नहीं चीज़। बोलो समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? बराबर। तो अभी इसी चीज़ को मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, 13.2.3 में हम पढ़ रहे हैं, यही चीज़ को बुक में से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो लेट मी ओपन द बुक 1 मिनट। तो देखो यहाँ पे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ओके, तो देखो यहाँ पे अभी देखो, वी हैव सो फार ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ऐसा हमने स्ट्रेट वायर कभी कोई होता है तो उसके आसपास कैसा होता है करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है ना, सर्कुलर। ये हमने देखा था, उसकी डायरेक्शन वगैरह हमने देख ली, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, तो हमने देखा था ये पूरा। अभी सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर लूप एंड द करंट इज पास थ्रू इट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन लुक लाइक? तो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग द स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली ऑन डिस्टेंस फ्रॉम इट। सीधी बात है, देखो आप दिमाग लगाओ, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। उससे भी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना हमारा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। सीधी बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट कम होती जाएगी। सीधी बात है, मैग्नेट से जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता है उसकी इफेक्ट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। बस, तो यहाँ पे यही लिखा है। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। देखो ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, देखो, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। उसके बाद यदि हम ड्रॉ करें यहाँ पे और, तो देखो ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, देखो आप, यहाँ से ऐसे आ रहा है ना ये ऐसे, तो डिस्टेंस और बढ़ा। क्यों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बढ़ा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर हुई ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होती है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो ये फंडा क्लियर हो रहा है? तो बस यहाँ पे देखो, और आगे जाओ, इसको इसके साथ जोड़ो ऐसे करके, सॉरी इसके साथ यहाँ पे, तो और डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं वो लोग, बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द आर्क ऑफ दिस बिग सर्कल वुड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बोला ऐसे बड़े बड़े करते जाए तो एकदम सेंटर में पहुंचे ना, तो ये जो आर्क है ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यू कैन सी, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द वायर करंट, एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग द current would give rise to the magnetic field appearing as a straight line as the center of the loop। मतलब कि ये जो पूरी लूप है ना, उसका अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सेक्शन, मतलब कि ये जो है ये खुद एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास खुद लूप होगी ऐसे करके, फिर ये जो सेक्शन है उसके आसपास खुद ऐसे करके लूप होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल इट इज इजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा है, जो मैंने आपको अभी बोला ना, वो यहाँ लिखा है, देखो मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, बोलते हैं ना राइट हैंड थंब रूल, वही होता है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। बोलो समझ में आया ये? तो ये दिमाग में रखना, आप आपकी बुक में ही लिखा है ये वर्ड, बराबर। अभी जैसे कि मैंने बोला, ये जो लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है वो समझते हैं। देखो, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग वायर एट द गिवन पॉइंट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। जितना करंट ज़्यादा होगा ना, जितना, उतना ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा। Therefore, if there is a circular coil having n turns, मान लो कि n टर्न आपके पास है, the field produces n time as large as produced by the single turn। समझ में आया कि नहीं आया? यदि सिंगल टर्न से जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ना प्रोड्यूस, उससे यदि मान लो कि आपका टर्न्स यहाँ पे n टर्न्स है, तो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितने टर्न्स बढ़ेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड्स अप। समझ में आया? जैसे कि मान लो कि एक टर्न है ऐसे और ऐसे जा रहा है,
और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दूसरा होगा, दूसरा टर्न ऐसा होगा, तो उसके कारण भी करंट ऐसे ही जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसका भी ऐसे ही आएगा, तो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि यदि हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे लिखा है, सिंपल चीज़ें, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। और अभी हम बात करने वाले हैं आगे 13.6 एक्सरसाइज जो है वो देखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा, आप लोग देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे किया ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसे करके देखो, ये कार्डबोर्ड है, यहाँ से प्लस में से यहाँ से करंट गया, करंट अंदर ऐसे जा रहा है, करंट यहाँ से वापस आ रहा है, और यहाँ पे कार्डबोर्ड है, और कार्डबोर्ड के ऊपर क्या था, यहाँ पे याद है आयरन फिलिंग्स, याद करो, यहाँ पे ये जो रखा था ना हमने, ये क्या था याद करो, आयरन फिलिंग्स, याद करो, ठीक है। और आयरन फिलिंग्स को हमने टैप किया था, याद करो। जब हम इसको टैप करेंगे ना तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा आपको दिख रहा है अंदर बुक के अंदर, समझ में आया। बस तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है। बस तो ये एक्टिविटी यहाँ पे यही की है, जिससे कि हमको ये जो लूप है ना, करंट कैरिंग लूप है ना, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसका आइडिया आ जाए, ठीक है। और अभी एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द सोलेनॉइड, ये टॉपिक देख लेते हैं हम, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बराबर। और ये क्वेश्चंस जो है ना ब्लू कलर वाले, वो आप लोग एक बार ट्राई करना, हम लोग कल डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस जो ब्लू कलर वाले हैं वो। अभी हम इतना टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सबसे पहले सोलेनॉइड की डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, एक आप वायर लो और वायर को ऐसे ऐसे करके अरेंज कर दो, ऐसे करके, ये होता है सोलेनॉइड, समझ में आया, ठीक है। और फिर इसमें से करंट पास करवाना है, बट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना इजी लिखना नहीं है। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अ कॉइल, ठीक है, कैसी कॉइल, अरे भाई तुम डिस्कनेक्ट क्यों जाते हो बार बार यार ऋषि, तुम जानबूझ के हो गए ना डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न, ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, समझना ध्यान से। देखो जैसे कि ये कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है, उसके बाजू में दूसरी कॉइल जो होगी ना, वो ये कॉइल से कैसी होगी, इंसुलेटेड होगी, समझना, मतलब कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली, उसको क्लोजली ऐसे आपस में रैप करना है, क्लोजली एकदम, इन द शेप ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। समझ में आ रहा है ये, व्हाट इज सोलेनॉइड। चलो एक काम करते हैं, ये भी हम कल ही देखते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड से हम कल देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जितना भी मैंने कराया है चैप्टर में वो कर लेना आपको, ठीक है। सोलेनॉइड से हम कल देखेंगे, ठीक है। इतना रखते हैं आज, वीडियो में अपलोड कर दूंगा आज बहुत जल्दी।